हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, टीजीटी और पीजीटी परीक्षा 2021 को लेकर अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी संशय है। चूँकि हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जो सुनवाई हुई उसके आधार पर यहाँ पर जो ऑर्डर आया उसको देखकर बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्या सिर्फ अंबेडकर नगर के एक ही सेंटर की या पूरे अंबेडकर नगर की टीजीटी परीक्षा रद्द होगी, या टीजीटी पीजीटी की पूरी परीक्षा 7 और 8 अगस्त की जो भी है वो रद्द हो जाएगी, या पीजीटी की भी परीक्षा रद्द होगी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, तो इनके निष्पक्ष और सटीक विश्लेषण पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि टीजीटी परीक्षा और पीजीटी परीक्षा में से पीजीटी परीक्षा जो है वो काफ़ी किफ़ायती ढंग से, शुचितापूर्ण ढंग से संपादित कराई गई है और अनियमितताओं का जो दौर है वो काफ़ी कुछ थम गया था। देखिए, सालभर गिरोह का जो भंडाफोड़ है वो तो कहीं ना कहीं हर एक परीक्षा में ही होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सालभर होते हैं जो दूसरी की जगह पर एग्ज़ाम देते हैं या पहले कुछ ऐसे हथकंडे अपनाते हैं और वो पकड़े जाते हैं। तो ऐसे प्रक्रम आपको पीजीटी में देखने के लिए मिले थे। अब टीजीटी में भी ऐसा सेम पैटर्न पर हुआ, लेकिन सबसे बड़ी अनियमितता देखने के लिए मिली अंबेडकर नगर के किसान इंटर कॉलेज यानी कि टांडा में। वहाँ पर ये हुआ है कि जो चीज़ें हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेसिमिस्टिक थी, निराशावादी थी, क्योंकि एक अलग कक्ष में कुछ लोगों को हित पहुंचाने के लिए उनको अलग से जो है सुविधा दी जा रही थी और इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने खासा विरोध किया था और इस पर उनको समझा बुझा के री एग्ज़ाम के लिए उसी दिन कि आपको अतिरिक्त अवसर दे दिया जाएगा, अतिरिक्त समय दे दिया जाएगा, आप एग्ज़ाम दे लें, लेकिन इस पर कन्विंस नहीं हुए थे छात्र। ऐसा डीएम महोदय के स्टेटमेंट भी साफ तौर पर हैं, सोशल मीडिया पर भी वो वायरल है। ऐसे में डीआईओएस महोदय को सस्पेंड किया गया और सारी प्रोसीडिंग हुई, लेकिन विगत सुनवाई में सेटिस्फैक्ट्री आंसर ना होने की वजह से, चूँकि भाई जब इतना सब कुछ हो गया तो एक प्रॉपर आपने कार्रवाई की ही नहीं, सीधे से परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए और इसके लिए री एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए। तो वही कोट किया है कोर्ट ने और दिनेश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा है कि ये कोई करेक्टिव मेज़र नहीं है, ये कोई मतलब उचित पैमाना आपने नहीं अपनाया कि संबंधित अधिकारी जो भी है तो उसको आपने सस्पेंड कर दिया और इसने से कार्य हो गया, छात्रों को उनका अधिकार मिल गया, उनके हितों का संरक्षण हो गया। तो ऐसे में दोस्तों क्या है, विद इन 14 डेज यानी कि 14 सितंबर को यहाँ पे जब सुनवाई होगी दोस्तों, तो सीधे तौर पर चयन बोर्ड की तरफ से काउंटर एफिडेविट में पूरी संभावना है कि री एग्ज़ाम की बात कही जाएगी और आप विश्वास मानिए कि सिर्फ अंबेडकर नगर के टांडा का ही री एग्ज़ाम करवाया जाएगा, बाकी किसी जगह का री एग्ज़ाम नहीं होगा। हालांकि जो चयन बोर्ड के मतलब घेराव की बातें हैं वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह की जांच करवाने की हैं। अब अगर देखिए हर एक जगह के सीसीटीवी जहां सस्पेक्शन है, सस्पेक्ट्स के आधार पर चीज़ें रखी गई हैं, किन किन ज़िलों में कन्फ्यूज़न है, तो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के लिए याचिका में साफ तौर पर कहा गया है। ऐसे ग्राउंड्स के साथ ये याचिका फाइल हुई है, तो वहाँ की भी चेकिंग कराई जाएगी। अगर वहाँ अनियमितता पाई गई है तो वहाँ के एग्ज़ाम रद्द कर दिए जाएंगे और फिर से एग्ज़ाम होंगे। लेकिन ये भी तय मानिए कि बहुत जगहों के पेपर काफ़ी बेहतर ढंग से संपादित हुए हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के भी परीक्षा रद्द से संबंधित बहुत सारे आर्डर हैं, जिनमें स्पष्ट तौर पर है कि तब तक फिल्ट्रेशन जारी रहेगा जब तक कि वहाँ पर जो अनफेयर मीन्स से निकल के मतलब जो इन्वॉल्व है लोग उनको निकाल न दिया जाए। तो ये साफ तौर पर एक बढ़िया सा उदाहरण के तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी समझाया था कि जो गलत चीज़ें हैं उनको बाहर कर ले। एक मिक्सर है आपके पास, तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वो ख़राब हो गया, उसमें अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, तो बुराई को आप बाहर कर लीजिए, अच्छाई बची रह जाएगी। तो ऐसा भी टीजीटी में देखने के लिए मिलेगा और ये संपूर्ण परीक्षा असंभव है, ये बिल्कुल से पॉसिबल नहीं है पूरी परीक्षा रद्द करना। पीजीटी किसी भी सूरत में कोई री एग्ज़ाम नहीं होगा। टीजीटी का अंबेडकर नगर का ही एग्ज़ाम री एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर सज्ज है
और यहीं का आपको दोबारा पेपर देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ एक सेंटर का। बाकी किसी जगह का मुझे जहाँ तक लगता है कि एग्ज़ाम नहीं होना है। और जहाँ तक साक्ष्यों की बात करें तो कुछ जगहों के भले ही साक्ष्य दिखाए जाएंगे, लेकिन अगर उनमें कुछ टेक्निकलिटी से चीज़ें पकड़ी जाएंगी तब तो ठीक है, अदरवाइज एज इट इज चीज़ें होंगी। पीजीटी का बहुत जल्द रिज़ल्ट आएगा और टीजीटी का भी आपको रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैंने निष्पक्ष और सटीक विश्लेषण दिया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।